बांदा केन आरती का भव्य आयोजन हुआ संपन्न। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में आज विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति बांदा के जिलाध्यक्ष श्री महेश कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में केन आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्तमान समय में भीषण गर्मी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन आरती कार्यक्रम के समय में बदलाव करते हुए इसे संध्या 6 बजे का समय सुनिश्चित किया गया है। आरती का कार्यक्रम जिस तरह से प्रत्येक मंगलवार को किया जा रहा है उसे पूर्ववत जारी रखा जाएगा। गौरक्षा समिति के वरिष्ठ जिला प्रवक्ता भरत बाबू गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाध्यक्ष श्री प्रजापति ने श्रद्धालु जनों व पदाधिकारियों को बताया कि एक ओर सरकार सफाई के लिए अभियान चला रही है तो दूसरी ओर जनपद के अधिकांश गांव में सफाई अभियान की पोल खुल रही है। वहीं कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों को भय है कि कहीं गाँव में संक्रामक रोग न फैल जाए। आगे जिलाध्यक्ष महेश जी ने बताया कि तत्कालीन डीएम माननीय हीरालाल जी ने को तालाबों व नदियों की सफाई का अभियान चलाया था। आगे उन्होंने बताया कि नगर व गांव के विभिन्न तालाबों में जलकुंभी सफाई हेतु वीड हार्वेस्ट फ्लोटिंग मशीन की व्यवस्था कराई जाए व तालाबों में हो रहे अवैध कब्जों को हटाए जाने की मांग की है और कहा है कि यदि इसी प्रकार से तालाबों में प्राचीन कुओं के समीप अवैध कब्जे का सिलसिला लोगों द्वारा जारी रहा तो इसका वजूद भी खत्म हो जाएगा। आगे जिलाध्यक्ष महेश जी ने बताया केन नदी की स्वच्छता तथा प्रदूषण मुक्त के लिए केन मैया की आरती कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया। यह परंपरा आज तक चली आ रही है। समिति के जिला प्रवक्ता भरत बाबू ने कहा कि केन नदी बांदा शहर की जीवनदायिनी नदी है जिसको पवित्र रखने के लिए हर मंगलवार को केन आरती की जाती है क्योंकि बिना पानी के जीवन में कुछ नहीं है। आज की महाआरती आयोजन के मुख्य अतिथि अपनब्बे वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक लेखक प्रवीण चौहान रहे, जिनके साथ में अपनब्बे वेब सीरीज के कलाकारों जिसमें छाया सिंह, अभिषेक मिश्रा, अखिलेंद्र महाराज, लक्की सिंह, आदर्श पांडे, वीरेंद्र निषाद, नीरज निगम, वीरेंद्र कुमार आदि ने उपस्थित होकर केन जल आरती की। भक्तों ने केन मैया की महाआरती कर सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। गरी का प्रसाद वितरित किया। आरती के दौरान संत की ध्वनि सत्यम मिश्रा ने व डुगडुगी नीरज निगम ने बजाया। इस मौके पर जिला सह प्रभारी श्री देवीदास गिरी महाराज, जिला मीडिया प्रभारी मितेश कुमार, नगर अध्यक्ष सचिन चौरसिया, जिला प्रचार मंत्री रजनीश प्रजापति, नगर महामंत्री व्यापार मंडल प्रेम गुप्ता, रामप्रकाश प्रजापति, विकास गुप्ता दद्दा, जिला मंत्री अजय कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार साहू, राजेश प्रजापति सहित भारी संख्या में भक्तगण लोग मौजूद रहे। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण चौहान है। ये आज केन नदी घाट पर क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया है? आज हर बार हर मंगलवार की तरह केन जल आरती का आयोजन था जिसमें यूपी 90 वेब सीरीज की टीम को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा महेश प्रजापति जी की जो लगातार हर मंगल को इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मुहिम की शुरुआत हमारे पूर्व डीएम आदरणीय श्री हीरालाल जी ने यहाँ पर शुरुआत की थी केन जल आरती की, लेकिन उनके जाने के बाद भी इस मुहिम को महेश जी लगातार यहाँ पर चला रहे हैं और जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा प्रयास है, सफल प्रयास है उनका। हर बार यहाँ पर कोई ना कोई आता है और यहाँ पर केन जल आरती का आनंद लेता है। इसी उसमें आज हमारी तरफ से यूपी 90 की टीम आई हुई है। मैं यूपी 90 वेब सीरीज़ का निर्माता निर्देशक और मैंने उसकी कहानी भी लिखी है। उसका सीज़न 2 यूपी 90 वेब सीरीज़ की सक्सेस के बाद उसका सीज़न 2 भी आ रहा है, जल्दी मई लास्ट तक या जून स्टार्टिंग में वो आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ केन नदी की आरती में आपको आमंत्रित किया गया है, आप वेब सीरीज़ बनाते हैं यूपी 90 की, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि बांदा में खूबसूरती की कमी नहीं है, बस देखने का एक नज़रिया होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर टैलेंट भी बहुत है। हमने पहले पार्ट में अपनी शुरुआत ही यहाँ पे केन नदी से ही की थी क्योंकि ये हमारे यहाँ की अमूल धरोहर है। इस तरह की हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों की नज़र में नहीं आई हैं। जो चीज़ें हमसे पहले पार्ट में छूट गई थी सीज़न 2 में उनको भी हम लोगों ने दिखाया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी जगह है हमारे बांदा में, ऐसी ऐसी प्राकृतिक सौंदर्यताएँ हैं यहाँ पर। तो यही हम संदेश देंगे कि बाहर के लोग भी आएँ, यहाँ पर शूट करें, यहाँ के कलाकारों को मौका दें और ये ना कहें कि बांदा पिछड़ा है, बांदा भी बहुत आगे है। आपका नाम? प्रवीण चौहान। जी मैम, आपका नाम? मैं छाया सिंह, मैं राइटर हूँ और यूपी 90 वेब सीरीज़ के ही हम लोग हिस्से हैं सब। और केन नदी की आरती का जहाँ तक सवाल है, देखिए नदी तो ऐसी होती है कि नदी जीवनदायिनी होती। कोई भी सभ्यता का विकास हमेशा नदी के किनारे होता है, तो नदी जीवनदायिनी है और बांदा के लिए माँ कर्णावती केन का वही स्थान है जो गंगा माँ का है। तो इस मुहिम से फ़ायदा ये हो रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं
और यहाँ पर घूमने आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक संदेश संरक्षण का भी जाता है। और महेश प्रजापति जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने एक तो ये केन नदी की आरती की परंपरा को बनाए रखा है, और दूसरी बात वो मैं देख रही हूँ यहाँ काफ़ी सफाई, संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आने वालों को भी वो प्रेरित कर रहे हैं कि केन नदी में पूजन सामग्री वगैरह ना डालें, उनका भूमि विसर्जन करें। तो ये सब जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा स्थान है। कभी हम शाम को आते हैं, साफ़ सुथरे माहौल में परिवार के साथ बैठ सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि हमको अपनी नदी को, केन नदी को बचाना है, और बांदा की पहचान हमारी केन नदी से है। बहुत से लोग पूछते हैं केन नदी में ही शजर मिलता है, क्या आपने देखा है? तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि केन नदी की शजर की पहचान बहुत दूर दूर तक है। तो नदियों को बचाना है तो इस तरह के आयोजन करते रहें, लोगों को जागरूक होना होगा, इस मुहिम से जुड़ना होगा। और जब तक नदी साफ़ नहीं होगी, स्वच्छ नहीं होगी, उसके लिए हम जागरूक नहीं होंगे तो नदी बचेगी नहीं, और नदी नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। तो इसलिए ये केन नदी की आरती का जो आयोजन है, इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। ये केवल एक मंगलवार की आरती नहीं है, ये जन जागरूकता का एक अभियान है। ये चलते रहना चाहिए। महेश प्रजापति जी और उनकी पूरी टीम विशेष बधाई की पात्र है, और हमारी यूपी 90 की टीम को आज उन्होंने यहाँ पर इन्वाइट किया, हम उनका हार्दिक